सिद्धं शुद्धं पणमीय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकं गुणरयण भूषणोदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। जीव द्रव्य की 20 प्ररूपणाओं में से हमारी 14वीं प्ररूपणा चल रही है दर्शन मार्गणा। और आपने जाना दर्शन का मतलब दर्शनोपयोग, और दर्शनोपयोग दर्शन मार्गणा के अंतर्गत जो बताया गया उसमें ज्ञान से पूर्व के सत्ता मात्र अवलोकन को, अवभाषण को दर्शन ये संज्ञा दी है। उसमें चक्षु और अचक्षु दर्शन का विवरण आपने जाना। अब अवधि दर्शन की ओर चलते हैं। पेज नंबर 122, गाथा नंबर 130। परमाणु आदियायम् अंतिम कंदन्ति मुत्तिदो वायि, अंतिम कंदन्ति मुत्तिदा वायि, तम ओहि दंसनं पुनः, तम ओहि दंसनं पुनः, जम्पस्सैतायि पचखम्, जम्पस्सैतायि पचखम्। सामूहिक गाथा पढ़िएगा। परमाणु आदियायम् अंतिम कंदन्ति मुत्तिदा वायि, तमोहि दंसनं पुनः, जम्पस्सैतायि पचखम्। परमाण्वादीनि अंतिम स्कंदमिति मूर्त द्रव्याणि तदवधि दर्शनं पुनः यत् पश्यति तानि प्रत्यक्षम्। अवधि दर्शन, जैसे अवधि ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष होता है, उसी प्रकार से अवधि दर्शन भी एक देश प्रत्यक्ष होता है। और अवधि ज्ञान के होने से पूर्व जो अवधि के विषयभूत परमाणु आदि हैं, यानी परमाणु हुआ उद्गल का सबसे छोटा टुकड़ा, जिसका कोई दूसरा भाग नहीं हो सकता, भेद नहीं हो सकता। और अंतिम महास्कंद सबसे बड़ा जो होता है, ये सब मूर्तिक द्रव्य माने गए हैं। इन मूर्तिक द्रव्यों का जो सामान्य रूप से प्रत्यक्ष देखना, ग्रहण करना, प्रकाशित करना या अवभाषण होता है, उसको अवधि दर्शन कहते हैं। माने इस अवधि दर्शन के बाद ही अवधि ज्ञान होता है। या यूं समझिए कि जो अवधि ज्ञान है, उस अवधि ज्ञान से पूर्व जो एक सीमा को लिए हुए और मूर्तिक द्रव्यों को जानने से पूर्व जो सत्ता मात्र अवलोकन है, अवभाषण है, उसका नाम है अवधि दर्शन। ये हुआ अवधि दर्शन का स्वरूप। अब अवधि मतलब ये लिमिट, मर्यादा, सीमा। एक सीमा को लेकर मूर्त पदार्थों का जो ज्ञान होता है वह अवधि ज्ञान कहलाता है। और उस अवधि ज्ञान से पहले उन्हीं मूर्त पदार्थों के विषय में जो सत्ता मात्र अवलोकन होता है वह अवधि दर्शन कहलाता है। अब क्या है, अवधि ज्ञान के भी दो भेद हो जाते हैं, सुअवधि और कुअवधि। माने विभंगावधि भी होती है। तो अवधि दर्शन जो है वो विभंगावधि ज्ञान के साथ में भी अवधि दर्शन का ही अस्तित्व माना गया है। ऐसा धौला आदि ग्रंथों के अंदर अलग से लिखा है कि मनः परिय दर्शन भी नहीं होता, श्रुत ज्ञान के साथ श्रुत दर्शन भी नहीं होता, मति और श्रुत के ज्ञान के साथ में चक्षु अचक्षु दर्शन होते हैं। अवधि ज्ञान के साथ अवधि दर्शन होता है। विभंगावधि ज्ञान के साथ भी अवधि दर्शन का ही अस्तित्व माना गया है। और मनः पर्यय
ज्ञान के साथ भी मनापरिय दर्शन कोई अलग से नहीं होता, अवधि दर्शन ही होता है। ये बात विशेष रूप से नोट करना, जो इस गाथा के अंतर्गत नहीं कहा गया है, तो ये बात जानना है कि विभंगावधि ज्ञान के साथ अवधि दर्शन ही होता है, विभंगावधि दर्शन कोई नहीं होता अलग से। ऐसे ही मनापरिय ज्ञान के साथ अवधि दर्शन का ही अस्तित्व स्वीकार किया गया है। तो इस अवधि दर्शन के अनंतर ही एक देश प्रत्यक्ष रूप से जो अवधि ज्ञान प्रकट होता है, उस अवधि ज्ञान के अस्तित्व को जानना है। अब अगला अंतिम दर्शन है चतुर्थ दर्शन, केवल दर्शन। बहुविः बहु प्यारा, बहुवी बहु प्यारा, उज्जो वा परिमियम्मिखेतमे, उज्जो वा परिमियम्मिके तम्मे, लोगालोक वितिमिरो, लोगालोक वितिमिरो, जो केवल दंसनो जो केवल दंसनो जो। सामूहिक गाथा पढ़िएगा। बहुवी बहु प्यारा, उज्जो वा परिमियम्मिके तम्मे, लोगालोक वितिमिरो, जो केवल दंसनो जो। बहुविधि बहु प्रकारा, उद्योता परिमिते क्षेत्रे, लोकालोक वितिमिरो, यह केवल दर्शनोद्योता। अर्थात केवल दर्शन जैसे केवल ज्ञान है, जिसमें किसी प्रकार के अन्य ज्ञानों की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार से केवल दर्शन है, जिस दर्शन में फिर पुनः तीनों दर्शन की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो उस दर्शन को केवल दर्शन कहा है। बस दर्शन के मुख्य अर्थ को आप सबको समझना है। ज्ञान के होने से पूर्व आत्मा के अंदर जो सत्ता मात्र अवलोकन है, वह दर्शन कहलाता है। तो केवल ज्ञान में भी यही बात है। तीव्र, मंद, मध्यम आदि अनेक अवस्थाओं की अपेक्षा तथा चंद्र, सूर्य आदि पदार्थों की अपेक्षा अनेक प्रकार के प्रकाश जगत में पाए जाते हैं, किंतु वे परिमित क्षेत्र में रहते हैं और काम करते हैं। देखा ना। और केवल ज्ञान क्या है, केवल दर्शन क्या है? अपरिमित, जिसकी कोई सीमा नहीं। आप बड़े से बड़े प्रकाश की वस्तुएं उसके माध्यम एकत्रित कर लें, लेकिन उनकी भी एक सीमा होती है। तो उन सीमाओं से अलग हटकर जो केवल दर्शन है, लोक और अलोक दोनों जगह को प्रकाशित करता है। लोक के एक एक कोने की, एक एक वस्तु को, एक एक द्रव्य को, एक एक पर्यायों को केवल दर्शन देख लेता है। यानी केवल ज्ञान के होने के पूर्व में जो मूर्त और अमूर्त सब प्रकार के पदार्थों, उनकी पर्यायों को सत्ता मात्र अवलोकन के रूप में आत्मा में अवभाषण कराता है, उसका नाम है केवल दर्शन। तो ये आत्मा के सामान्य आभास रूप प्रकाश को केवल दर्शन कहते हैं। ये केवल ज्ञान के साथ ही होता है। ये ना मनापरिय के साथ होगा, ना अवधि ज्ञान के साथ होगा, और मति शुद्ध ज्ञान के साथ की तो बात ही नहीं है। ये केवल ज्ञान के साथ ये केवल दर्शन होता है। तो समस्त पदार्थों का जो सामान्य दर्शन होता है, उसको कहते हैं केवल दर्शन। आपको मुख्य रूप से जानना है कि केवल ज्ञान होने के पूर्व जो सामान्य सत्ता मात्र अवलोकन है, उसको केवल केवल ज्ञानी भगवान ने ही जाना है, उन्होंने ही देखा है, उसी रूप से उन्होंने उसको प्रतिपादित किया है। इसलिए दर्शन मारणा के अनुसार केवल दर्शन के अस्तित्व को ये जानना, केवल ज्ञान के साथ ही केवल दर्शन रहेगा। अवधि ज्ञान या विभंगावधि ज्ञान के साथ या मनापरिय ज्ञान के साथ अवधि दर्शन होगा। मति शुद्ध ज्ञान के साथ चक्षु और अचक्षु दर्शन होते हैं। तो अब सार में क्या जाना कि आज वर्तमान में हमको, आपको, सभी को, ज्ञानी महाज्ञानियों को भी ज्ञान
मति और श्रुति ही होते हैं। जिनके मिथ्यात्व कर्म का उदय है उन्हें कुमति कुश्रुत ज्ञान होते हैं, और उनके साथ में दर्शन की अपेक्षा से चक्षु और अचक्षु दो दर्शन होते हैं। तो आज पंचम काल के अंदर चक्षु और अचक्षु ये दो दर्शन है। जब कभी किसी को अवधि दर्शन अवधि ज्ञान प्रकट होगा तो उसी समय उनको अवधि दर्शन प्रकट होता है। तो कहा जाता है, शास्त्रों में आता है कि पंचम काल के अंत में वीरांगज नाम के मुनिराज को अवधि ज्ञान होगा और वे कलिकाल की बात को जान सकेंगे कि अब धर्म का सूर्य अस्त हो रहा है, इसीलिए आज यहाँ का राजा हमारे हाथ से आहार के भी ग्रास को टैक्स के रूप में मांग रहा है। तो जब उनको अवधि ज्ञान होगा उस समय उस ज्ञान से पूर्व उनको अवधि दर्शन की सत्ता भी रहेगी। ये दर्शन मारना में आप सबने जाना है। इसके सार में अपने को जानना है कि एक इंद्री, दो इंद्री और तीन इंद्री तक के जीवों को अचक्षु दर्शन ही होता है। ये विशेष बात नोटिस कर लेना है। और चार इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीवों को दोनों दर्शन होते हैं, चक्षु दर्शन भी अचक्षु दर्शन। क्योंकि चक्षु दर्शन तो नेत्रों से ही होगा, आंखों से ही होगा, और आंख नेत्र चक्षु किसको पाया जाएगा? चार इंद्रिय से ही शुरू होगा चक्षु दर्शन। तो चार इंद्रिय और पंचेंद्रिय इन दोनों प्रकार के जीवों को दोनों दर्शन होते हैं, चक्षु दर्शन भी और अचक्षु दर्शन भी। पंचेंद्रिय सम्यक दृष्टि को ही किन्हीं अवधि ज्ञानी को अवधि दर्शन और केवली भगवान को ही केवल दर्शन होता है। आज भी विदेश क्षेत्र के अंदर केवली भगवान, जहाँ सिमंदर स्वामी, युगमंदर स्वामी, बाहु स्वामी, सुबाहु स्वामी, इन चार भगवान के समोसरण आज भी जम्बू द्वीप के विदेश क्षेत्र में विद्यमान हैं। तो उनको केवल ज्ञान और केवल दर्शन है। जहां से हमारे आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने जाकर और सिमंदर स्वामी के मुख से बहुत सारी बातें जानी, उनकी दिव्यध्वनि का पान किया, पुनः भरत क्षेत्र में वापस आकर के उन्होंने 84 पाहुड़ ग्रंथों को रचा। आज उनमें से लगभग 9-10 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं, बाकी ग्रंथ अभी उपलब्ध नहीं है। तो उन अवधि ज्ञानी, अवधि दर्शन वाले तीर्थंकर भगवंतों के दर्शन करने वाले महान सौभाग्यशाली वे आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी रहे। इसलिए उनके लिखे हुए सभी ग्रंथों के एक एक शब्द पर अपने को श्रद्धान करना चाहिए। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी की वाणी, चाहे समय सार, प्रवचन सार, नियम सार आदि ग्रंथों को पढ़ते हैं, कहते हैं हम कुंद कुंद आचार्य को मानते हैं, लेकिन कुंद कुंद की वाणी में कहीं कहीं वे स्खलित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। यदि अपने मन की बात नहीं है, अपनी परंपरा की बात नहीं है, तो उसको वो मिलावट कहने लगते हैं। पर बंधुओं, हमारे पूर्वाचार्यों ने जितना परिश्रम किया है उतना ही परिश्रम आगे चलकर उनकी शिष्यावली, शिष्य परंपरा में जिन आचार्यों ने टीकाएं लिखी, उन टीकाओं को भी हमें पढ़ना चाहिए और उसके एक एक शब्द के अर्थ को समझना चाहिए, वरना कभी कभी शास्त्र भी हमारे लिए शस्त्र बन जाते हैं। जैसे आचार्य कुंद कुंद स्वामी का समय सार है। समय सार 444 गाथाओं में है और उन समय सार की गाथाओं में आचार्य श्री अमृत चंद्र सूरी ने आत्मख्याति नाम की टीका लिखी। आचार्य श्री जयसेन स्वामी ने तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका लिखी। अब जो केवल अमृत चंद्र सूरी की टीका को पढ़ते हैं वे कभी कभी निश्चयाभासी भी बन जाते हैं, और जो दोनों टीकाओं का अच्छे से अध्ययन करते हैं, गुरु मुख से अध्ययन करते हैं, तो कभी भी उसमें स्खलित नहीं होते हैं। तो इसलिए जिन आचार्य की कृति के बारे में हम गौरव करते हैं उसके प्रत्येक शब्द पर हमें श्रद्धान करना चाहिए। तो इस दर्शन मारणा के अनुसार हमें यही जान लेना है कि आज हम चक्षु और अचक्षु इन दो दर्शन को प्राप्त कर रहे हैं।
वो हमारे मति और शुद्ध ज्ञान के साथ में रहते हैं, लेकिन ये युगपत नहीं माने जाते हैं। पहले दर्शन फिर ज्ञान। हमने क्या सोचा, हमने पहले पुस्तक खोली, यानी ज्ञान किया कि गुम्मट सार है, उसके बाद इनके अक्षरों को देखा तो दर्शन हुआ। नहीं, सिद्धांत के अनुसार हमें पहले उसकी सामान्य सत्ता मात्र का अवलोकन हुआ, तो ये चक्षु दर्शन है, और उसके बाद हमारे ज्ञान यानी विशेष इच्छाएं जो हुई, तो उसका नाम दिया ज्ञान। ज्ञान और दर्शन को प्राप्त किया हमने बड़े पुण्य से। इनको हमेशा सम्यक रूप से बनाए रखें। इसलिए दर्शन मारणा को समझ करके समस्त बाह्य संकल्प विकल्प को छोड़कर अंतर्मुख होकर निर्विकल्प समाधि में स्थिरता प्राप्त कर शुद्धात्मा का अवलोकन करने के लिए संतों के लिए प्रेरणा दी है। हम सब भी उन संतों के अनुयायी बने रहें और अपनी अपनी योग्यता के अनुसार ज्ञान और दर्शन को समझ करके अपने अंदर ज्ञान प्राप्त करें। दर्शन के द्वारा कभी कभी सामायिक आदि के समय अंतर्मुखी होकर के और आत्मा का भी अवलोकन करें। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना। और अब गुरु भक्ति